मधवापुर थाना का मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कांडों से संबंधित डायरी का अद्यतन संधारण की स्थिति का अवलोकन किया और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा थाने का सरिस्ता, गुंडा पंजी, मालखाना, गृह भेदन पंजी, डकैती पंजी, अपहरण, फिरौती पंजी, लूट पंजी व रंगदारी पंजी सहित अन्य सभी पंजियों का निरीक्षण किया। केस डायरी के अवलोकन के दौरान उन्होंने एसएचओ से कहा कि इसे हर हाल में अपडेट रखना सुनिश्चित करे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सघन गश्ती अभियान चलाने, नियमित वाहन जांच करने, पेट्रोल पंप की सतत निगरानी रखते हुए क्षेत्र की कड़ी चौकसी करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी पुलिसकर्मी तत्परता और तटस्थता का परिचय देते हुए क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने का काम करेंगे। उन्होंने एसएचओ को थाना में फरियाद लेकर आए सभी फरियादियों से मधुर व्यवहार करने, उसकी समस्या को सुन सभी कानूनी रूप से मदद करने का निर्देश दिया। उन्होंने पत्रकार को बताया कि निरीक्षण में सरिस्ता में रखे कई पंजियों व स्टेशन डायरी निरीक्षण में आंशिक त्रुटि पाया गया है, जिसे सुधारने का निर्देश दिया गया। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में लगातार शराब तस्करों को पकड़ा जा रहा है। शराब के नशे में पकड़ाए लोगों को एवं तस्करों को सुधारने का भी काम निरंतर जारी रहा। मधुबनी पुलिस शराब कारोबारियों पर पैनी नजर रखते हुए बिल्कुल सख्त है, सक्रिय एवं सतर्क है। नेपाल सीमा पर एसएसबी के मदद से मधुबनी पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि उन्हें भी इससे संबंधित कोई सूचना मिले तो थाना अध्यक्ष को सूचित कर अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करे, जिससे शराब तस्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। साथ ही गांव स्तर पर अपराधियों की सूची बनाने का भी निर्देश दिया गया था, जिसका अद्यतन नहीं किया गया था, जिसका जल्द सूची अद्यतन कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने साहरघाट सामूहिक रेप कांड का जिला टोल मर्डर केस में गिरफ्तारी नहीं होने पर एसडीपीओ से अपडेट लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया। मौके पर बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी, सर्किल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला, एसएचओ राजकुमार मंडल, अपर थाना अध्यक्ष रश्मि कुमारी, पीएसआई नीसू कुमारी, वतन कुमार, एसआई महावीर दास, बहादुर विभाकर सहित थाना के सभी चौकीदार व गार्ड मौजूद थे। पुलिस कप्तान मधुबनी, अभी आप मधवापुर थाना पर हैं, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। मधवापुर थाना का जो वार्षिक निरीक्षण है, जिसमें थाना के सभी अभिलेखों का संधारण अच्छे से हो रहा है कि नहीं, अपडेट किया जा रहा है कि नहीं, उन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा थाना के अन्य चीज़ें, अन्य काम जैसे केस में डिस्पोजल, वारंट और पूर्ति का निष्पादन, उसके अलावा गिरफ्तारी की क्या आंकड़ा है। चूँकि ये थाना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के एकदम नज़दीक है, यहाँ पे शराब के आवागमन की और शराब माफियाओं की सक्रियता ज़्यादा इसका कंप्लेंट आता है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है, इन सब चीज़ों का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कमी मिली है उसका दिशा निर्देश दिया गया है। खास करके जो केस है, पुराने केसेज हैं जो अभी तक पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, उनको प्रायोरिटी पे करके और उसको डिस्पोजल करने के लिए हमारे साथ सर्किल इंस्पेक्टर बेनीपट्टी और एसडीपीओ बेनीपट्टी भी है। उन लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि जो पुराने केसेज हैं उसको लगातार कार्रवाई करते हुए एक अभियान चला करके उसको डिस्पोजल करके चार्जशीट करनी है। और उसके अलावा जो एलटीएफ की टीम है, उनको लगातार इधर सक्रिय रहने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि जो शराब का आवागमन होता है उसमें इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और जो बड़े बड़े माफिया उनको पहचान करके उनकी गिरफ्तारी करने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट नई चीज़ें हम लोग करा रहे हैं, जो डीजीपी सर के निर्देश पे, वो है विलेज क्राइम नोटबुक। विलेज क्राइम नोटबुक में सभी थाना क्षेत्र के सभी गांव में जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी उपद्रवी तत्व हैं या जो अपराधी हैं जिनका पहले से केस है और जो जिनका गुंडा पंजी में नाम है और जिन पे कभी किसी तरह का अपराध करने के लिए या किसी भी तरह का उपद्रव करने के लिए 107 की कार्रवाई की गई है, उन सभी का हम लोग हर गांव वाइज हर वैसे तत्वों का हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग विलेज क्राइम नोटबुक कहते हैं। और उन पे लगातार जो है पुलिस की नज़र चौकीदार के माध्यम से, थाना के आईओज़ और जो एसआई और एएसआई हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार उन पर नज़र रखेंगे कि किसी तरह के अवैध धंधे में या अवैध कारोबार में संलिप्त है या किसी तरह ये क्राइम करने वाले हैं, तो उस पर उचित कार्रवाई, प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकते। आपने सर बॉर्डर क्राइम की चर्चा की, आए दिन पिछले कई महीना पहले मधवापुर में भी और साहरघाट थाना क्षेत्र में भी
डकैती लूटकांड को अंजाम दिया अपराधियों ने, हाँ, उस संदर्भ में क्या उसमें अभी तक जैसे कि यहाँ पे जो हुआ था मधवापुर में, उसमें 3 जो डकैती के शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी में हुई थी, जिस पे हम लोगों ने उसको रिमांड पे लिया है। उसके अलावा अन्य जो है उसमें ज़्यादातर नेपाल के थे। नेपाल पुलिस से भी हम लोग लगातार समन्वय में हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। अभी हाल में वही जो गैंग यहाँ पे सम्मिलित था वो फुलपरास में भी एक जगह पे किया था, उसमें से भी हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो लगभग 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उस कांड में। उसके अलावा जो नेपाल के हैं, नेपाल में अभी हाल में अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो ये मोतिहारी में 2 डकैतों का एनकाउंटर हुआ था। उसमें जो 2 डकैत मारे गए थे वो यहाँ के भी कांड में शामिल थे, क्योंकि वो सेम ग्रुप है जो पूरे बॉर्डर एरिया में जितने भी नेपाल से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं उसमें डकैती की घटना करते हैं। तो उसमें उनकी 2 लोगों की एनकाउंटर भी किया गया, हम लोग घायल भी हैं। लगातार हम लोग नेपाल पुलिस से संपर्क में गिरफ्तारी की। शेष आरोपी सर जो नेपाल में अभी भी छुपे हुए हैं, जो हम लोग के यहाँ घटना का अंजाम जिसने दिया है, हाँ, उस पर क्या कुछ जैसा मैंने बताया कि हर 3 महीने में एक तो समन्वय की बैठक होती है सारे जिला पुलिस और हमारे नेपाल के जिला पुलिस और वहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ। उसमें भी हम सारे लोगों की लिस्ट उनको हैंड ओवर करते हैं। और उसके अलावा लगातार मेरी वहाँ के वरीय पदाधिकारी एसपी और डीआईजी सबसे लगातार बात होती रहती है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग क्या उम्मीद करें, वहाँ के अधिकारी सहयोग करते हैं और अपना जो लीगल लिमिट है उसके अंदर में लगातार कार्रवाई भी की है। सर, साहरघाट थाना क्षेत्र में होली से एक दिन पूर्व एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। मैं इसके बारे में अब अपडेट मुझे देना पड़ेगा, रिव्यू करूँगा, उसके बाद मैं कोई अपडेट नहीं करूँगा। सर, एक सलेमपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का भी मामला है, उसके आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। सलेमपुर कौन सा थाना क्षेत्र? साहरघाट थाना क्षेत्र में ही पड़ता है सर। जैसा अभी अचानक से मैं ये इंडिविजुअल केस के बारे में नहीं बता सकता हूँ अपडेट, जब तक कि मैं उसके बारे में रिव्यू करूँगा। थैंक यू। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।